बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? अच्छा, आज हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस ग्राफिकली। अब जो इक्वेशंस है यहाँ पे देखें, y इज इक्वल टू 8x माइनस 32, और जो दूसरी हमें दी गई है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। ये तो है हमारे पास लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसको हमने जैसे ऊपर वाली जो बनाए छोटा सा टेबल हम बनाते थे, टू डिस्टिंक्ट वैल्यूज लेते थे, फिर उसका हम ग्राफ ड्रा करते थे, एक स्ट्रेट लाइन बनती थी हमारे पास। ठीक है, इसमें जो थे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, इसमें दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने निकाला। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक जो है वो स्ट्रेट लाइन है, और दूसरी हमारे पास क्या है, ये पैराबोला की इक्वेशन है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में सॉल्व किया था, तो वो हमारे पास क्या बनता था, पैराबोला बनता था। ठीक है, तो इसी तरह से ये देखें, यहाँ एग्जाम्पल में भी है हमारे पास। तो इसके लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले हम उसको लेट करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। एक हम अपने फंक्शन यानी बनाते थे, y की इक्वल लेट करते थे, फिर उसके बाद जो है वो कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से हम इसको सॉल्व करते थे। यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, लेकिन हमें जो ऊपर पहले लीनियर इक्वेशन दी गई है हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, उसका ग्राफ बनाएंगे, और फिर जो है वो उसके बाद हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1, और ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो फ्रॉम 1, हाँ जी, यहाँ से 1 हमारे पास हो जाएगी y इज इक्वल टू 8x माइनस 32। इसका हम बनाएंगे टेबल विथ टू डिस्टिंक्ट वैल्यूज। ठीक है, अब यहाँ से हमने लेनी है x की कोई सी भी जो वैल्यूज है वो हम ले लेंगे। जैसे हम यहाँ से ले लेते हैं, सपोज लेट्स सपोज पहले जो है मैं 5 ले लेती हूँ। ठीक है, तो हमारे पास जब when x इज इक्वल टू 5, तो y हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 इंटू 5 माइनस 32। तो ये हमारे पास हो जाएगा 40 माइनस 32, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8। ठीक है, जब 5 है तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ से जो है वो फिर when x इज इक्वल टू 4 लेंगे, तो ये हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 4 भी हम ले सकते हैं, तो लेकिन थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, हम इसको 6 कर लेते हैं, 5 के बाद 6। ठीक है, तो हमारे पास फिर y क्या हो जाएगा, 8 इंटू 6 माइनस 32, 8 6 48 माइनस 32, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 16। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 16। ये हमारे पास जो है वो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट आ गए हैं हमारे इस वाले ग्राफ के लिए, इस लाइन के ग्राफ के लिए। ठीक है, अब हम अपनी जो है वो दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने इसको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ से वर्टेक्स फाइंड करना है। ठीक है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, उसके बाद हम अपना वर्टेक्स निकालेंगे जहाँ से हमारे ग्राफ ने टर्न लेना है, और बाकी जो है वो हम इसमें से कोई से 5 6 7 जो है वो अपने पॉइंट्स निकालेंगे पैराबोला ड्रा करने के लिए। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। यहाँ से देखें, इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको 1 बनाते हैं, ये ऑलरेडी 1 है। फिर हम इसका हाफ लेते हैं, और उसका जो स्केयर है उसको हम प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। ठीक है, तो 6 का जो हाफ होगा वो हमारे पास क्या होगा, 6/2, 2 1 2 2 3 6, 3 हो जाएगा। तो 3 का जो स्केयर है
वो हमने क्या करना है, ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 6x प्लस 3 का स्क्र माइनस 3 का स्क्र और प्लस जो है वो 8। यहाँ से हमारे पास ये जो है कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हम पहली स्क्वायर वाली रकम लेंगे, फिर दूसरी लेंगे और दरमियान वाली रकम होती है उसका हम साइन लेते हैं। ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है। बाकी को हम सॉल्व कर लेंगे, माइनस 3 3 9 प्लस 8। तो ये हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ये हमारे पास हो जाएगा 1। ठीक है, अब ये इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। इसको हम अपनी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके साथ इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है, वो होती है y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच इसका स्क्वायर प्लस के। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को हम कर लेते हैं कंपेयर। तो यहाँ से हमारे पास वर्टेक्स आ जाएगा h और k। ठीक है, बाय कंपेयरिंग 3 and 4 we get vertex v h। ठीक है, तो हमारे पास अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो h हमारे पास क्या है, 3 है, तो हमारे पास 3 आ जाएगा। और k जो है प्लस k है, ये -1 है, तो हमारे पास -1 आ जाएगा। ये हमारा आ गया है वर्टेक्स। वर्टेक्स मीन्स हमारा टर्निंग पॉइंट, जहां से हमारा जो है वो पैराबोला का ग्राफ टर्न लेगा। ठीक है, अब हमने यहाँ से ये वाले इक्वेशन को यूज करते हुए हमने अपना एक टेबल बना लेना है। हाँ जी, वर्टेक्स जो है वो हमारा निकल आया है। ठीक है, अब हमने एक अपना जो टेबल है ना वो बना लेना है। तो इसके लिए हम डिफरेंट एक्स की वैल्यूज जो है वो पुट करते जाएंगे और वाई की वैल्यू हमारे पास निकलती आएगी। हम स्टार्ट लेते हैं इसका माइनस जो है वो -4 से ले लेते हैं इसका स्टार्ट। ठीक है, तो फिर इसको जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज की तरफ हम चलते जाएंगे। हमने जो है वो अपनी मर्जी से लेनी है वैल्यूज, कुछ हम पॉजिटिव ले लेंगे, कुछ जो है वो नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू -4, तो यहाँ पे हमारे पास y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर -6 इंटू -4 प्लस 8। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 4 16 माइनस माइनस प्लस, अच्छा ये माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, 6 4 24 प्लस 8, तो ये मेरे पास हो जाएगा 48। इसी तरह से जब मैं x जो है वो -2 लूँ तो फिर देखते हैं क्या आएगा, y इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर -6 इंटू -2 प्लस 8। तो 2 2 4 स्क्वायर की वजह से ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 2 12 प्लस 8। तो ये मेरे पास हो जाएगा 24। और जब मेरे पास x जो है वो 0 होगा तो फिर देखते हैं y क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर -6 इंटू 0 प्लस 8। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो फिर बस क्या रह जाएगा प्लस का 8। और फिर अगर मैं x जो है वो आप पॉजिटिव की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो +2 अगर मैं लेती हूँ तो फिर मेरे पास y क्या आएगा, 2 का स्क्वायर -6 इंटू 2 प्लस 8। तो यहाँ पे इसको देखें, 2 2 4 -12 प्लस 8। तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 4 और 8 12, 12 में से 12 माइनस होंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, और जब x इज इक्वल टू मैं 4 लूंगी तो ये मेरे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू
4 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4 प्लस 8, तो 4 4 16 माइनस 24 प्लस 8, तो ये मेरे पास आ जाएगा 16 और 8 जो है 24, 24 माइनस 24 0 हो जाएंगे, ठीक है। और जब मैं यहाँ पे x जो है वो 6 लूंगी, 2 2 के डिफरेंस से ले रही हूँ मैं नंबर्स, ठीक है। y इज इक्वल टू यहाँ से 6 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 6 प्लस 8, तो ये क्या हो जाएगा 36 माइनस 36 प्लस 8, तो ये दोनों कट जाएंगे, पीछे क्या रह जाएगा मेरे पास 8, ठीक है। इसी तरह से जो है वो जब मैं लूंगी x को 6 के बाद जो है वो 8 ले लेती हूँ, तो y इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 8 प्लस 8, 8 8 64 माइनस 48 प्लस 8, तो ये मेरे पास, ये दोनों को प्लस करें इसमें से माइनस करेंगे तो ये मेरे पास बच जाएंगे 24, और जब मैं x को 10 लेती हूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 10 प्लस 8, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 60 प्लस 8, तो ये मेरे पास हो जाएगा 48, पीछे बच जाएगा, ठीक है। 100 में से 60 40, 40 में 8 प्लस करेंगे तो 48, मेरी रिपीट हो गई है वैल्यूज यहाँ पे, तो इसको जो है वो हम अपने टेबल में सेट कर लेते हैं और उसके बाद फिर इसको प्लॉट कर लेते हैं। ये देखें इस तरह से जो है वो मैंने इसको अपना टेबल बना लिया है वैल्यूज का। ग्राफ देखें, हमारे पास जो y एक्सिस में हाईएस्ट वैल्यू है ना 48 है, दोनों साइडों से, ठीक है। 48 जो है वो पॉजिटिव में है, तो यहाँ से मैंने 5 5 के डिफरेंस से नंबर लिए हैं, और यहाँ से जो है वो 2 2 के डिफरेंस से लिए हैं। अब सबसे पहले जो हमारा नंबर है वो है -4, हमारा x एक्सिस पे है, और 48 जो है वो y एक्सिस पे है, तो 48 जो है वो हमारा 50 से थोड़ा नीचे होगा तकरीबन यहाँ पे, और इधर से मैंने लेना है -4, तो ये मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा -4 और 48, ठीक है। दूसरा है -2 और 24, -2 मैंने x एक्सिस के अलोंग लेना है, और 24 जो है 25 से थोड़ा पीछे होगा, तो ये यहाँ पे होगा मेरा नंबर, ठीक है। लाइन्स जो है वो स्केल की वजह से हम इसलिए लगाते हैं ताकि जो हमारे जो नंबर्स है ना वो बिल्कुल एक्यूरेट आए, ठीक है। -2 और 24, फिर उसके बाद है मेरा 2 और 0, 2 और 0, ये वाला एग्जैक्ट मेरा x एक्सिस पे बन जाएगा, 2 और 0, हमें पता है x एक्सिस पे जो हमारा हर पॉइंट पे y होता है वो 0 होता है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है मेरे पास वो 4 और 0 का है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और 0, उससे नेक्स्ट जो है वो 6 और 8 है, यानी 6 मैंने लेना है इधर से और 8 इधर से लेना है, 8 जो है वो तकरीबन यहाँ पे 10 से पीछे, 2 स्टेप पीछे, ये, और इधर से मैंने लेना है 6, ये पॉइंट बनेगा 6 और 8, ठीक है। उससे नेक्स्ट है मेरा 8 और 24, इधर से 8 लेना है मैंने, इधर से 8 और इधर से 24, ये 24 बिल्कुल इस सामने आ जाएगा, तो ये पॉइंट बन जाएगा मेरा 8 और 24 का, ठीक है। उसके बाद है 10 और 48, इधर से मैंने 10 लेना है, ठीक है, और इधर से y एक्सिस से 48, 10 और 48,
ठीक है। अब जो वर्टेक्स है वो था हमारे पास 3 और -1। वर्टेक्स हमारे पास है 3 और -1। 3 हमने इधर से, 3 कहाँ होगा, यहाँ पे इनके दरमियान में, 2 और 4 के दरमियान में 3 होगा, और -1 जो है वो यहाँ पे होगा, बिल्कुल शुरू में, यहाँ पे। ये हमारा वर्टेक्स है, ये 3 और -1 का। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो हमने टर्न लेना है यूं। अब हम इसको, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। हमारा पैराबोला जो है वो क्या हो जाएगा, ड्रा यहाँ पे। तो इसको हमने बिल्कुल सीधा जो है वो इसके साथ मिला देना है, इसको हमने इसके साथ मिलाना है। ठीक है, ये हमारा वर्टेक्स, वर्टेक्स से घूमते हुए हमने ऊपर की तरफ जाना है। अब यहाँ से हम इस पॉइंट पे आएंगे, और यहाँ से ऊपर, और फिर इसको इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इनको। ठीक है, ये हमारा बन गया है पैराबोला, यानी जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसका ग्राफ बन गया है। अब हम ड्रा कर लेते हैं अपना जो दूसरा लाइन थी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, उसका ग्राफ बना लेते हैं। जो एक्स्ट्रा लाइंस मैंने लगाई थी वो सारी रेज कर दी हैं, ताकि हमारा ग्राफ जो है वो नीट लगे। ठीक है, अब लाइन में जो हमारा पहला पॉइंट था वो था 6 और 16, यानी इधर से मैंने लेना है 6, और यहाँ से 16। 15 से थोड़ा ऊपर हमारा 16 आ जाएगा। ये वाला पॉइंट बन जाएगा 6 और 16 का। जो दूसरा पॉइंट था वो हमारे पास था 5 और 8। 5 मैंने, एक्स एक्सिस 5 कहाँ होगा, 4 और 6 के दरमियान में, बिल्कुल सेंटर में। ये हमारा पॉइंट 5 है। 5 और 8 लेना है। ठीक है, 8 कहाँ पे होगा, 10 से थोड़ा पीछे, यहाँ पे 8 होगा। तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा हमारा 5 और 8। ठीक है, अब ये और ये, इन दोनों पॉइंट्स को जो है वो मिलाते हुए हम अपना ग्राफ ड्रा कर लेंगे लाइन का, जो लीनियर इक्वेशन हमें दी गई है। ठीक है, तो इसको भी मैं लेड पेंसिल से ही कर लेती हूँ। तो जब मैं इसको करती हूँ तो ये यूं गुजरेगा, फिर से होते हुए इससे, सॉरी ये थोड़ा सा इधर हो गया, ये है। ठीक है, और इधर से नीचे की तरफ लेके आना है हमने इसको, डॉट्स को मिलाते हुए आना है हमने। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये जो हमारा पैराबोला है, ये इसको इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी 10 और 48 पे, और इधर से जो है वो 4 और 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जो हमारे यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे वो हमारे पास होंगे 4 और 0। यहाँ पे हम लिख देंगे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर, एक तो हमारे पास 4 और 0 है, और दूसरा जो है वो हमारे पास है 10, 48। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, वो बिल्कुल ऐसे ही है। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास जो है वो लीनियर इक्वेशन दी गई है, और साथ नीचे जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, सबसे पहले जो है वो हम इसके लिए टेबल ड्रा कर लेते हैं। तो हम कहते हैं कि ये हमारे जो है वो इक्वेशन नंबर 1 है, और ये इक्वेशन नंबर 2 है। फ्रॉम इक्वेशन 1, ये यहाँ से हमारे पास y क्या हो जाएगा,
टू माइनस एक्स, एक्स इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो है वो हम एक्स के कोई से जो है वो दो वैल्यूज लेंगे, हमारे पास y के निकल आएंगी, ताकि हमारे पास जो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है ना इस ग्राफ को ड्रा करने के लिए वो हमारे पास निकल आए। ठीक है, तो इसके लिए हम कोई से दो वैल्यूज ले लेते हैं, एक हम पॉजिटिव ले लेते हैं और एक जो है वो नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, इसके लिए हम ले सकते हैं, एक हम 3 ले लेते हैं, -3 ले लेते हैं, और एक जो है वो हम +3 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां से देख लेते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू -3, तो y हमारे पास क्या होगा, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। तो यहाँ से 2 माइनस एक्स मीन्स 2 माइनस एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2 + 3 5, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5। और जब हमारे पास व्हेन x इज इक्वल टू +3, तो फिर y हमारे पास क्या होगा, 2 माइनस एक्स की जगह पे 3 आ जाएगा, तो 2 - 3 हमारे पास हो जाएगा -1। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ बनाने के लिए इसके दो पॉइंट आगे हैं। अब जो है वो हम इसको, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको कंप्लीटिंग स्केल मेथड से सॉल्व करेंगे, वर्टेक्स की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, ताकि वहां से हम अपने जो वर्टेक्स के पॉइंट्स है ना वो फाइंड कर सकें। ठीक है, तो y इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन टू y इज इक्वल टू 2x² प्लस एक्स -10। अब यहाँ से जो है वो हमने अपना पहले x का जो हमारे पास कॉफिशेंट है उसको हमने 1 बनाना है। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे x² 1/2x, और ये हमारे पास यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, अब जो x का कॉफिशेंट है उसको हमने क्या करना है, उसका हाफ लेना है। हाफ लेने का मतलब ये है कि हमने उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, या हमने 2 पे उसको डिवाइड करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये हमारे पास 1/2 टू 4 1/4 आ जाएगा। तो 1/4 का जो स्केयर है वो हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है, y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्केयर 1/2x प्लस 1/4 इसका स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, और ये -5। ठीक है, अब यहाँ से देखें, यहाँ से लेके एक्स स्क्वायर से लेके यहाँ तक दूसरी स्क्वायर वाली रकम जो है वहां तक हमारा ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा पहली रकम, दूसरी रकम, और जो दरमियान वाली एक्स के साथ होती है उसका हम साइन लेते हैं। ठीक है, ये इसका स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 -5। ठीक है, अब हम 1/16 इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/6, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.16667। x प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 0.1667 -5। ठीक है, अब ये दोनों जो है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1/4 इसका स्क्वायर माइनस, अब ये दोनों प्लस होंगे हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा -5.1667। अब हम इस 2 को जो है वो हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा,
जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 10.3334। ठीक है। अच्छा, इसको जो है वो हम अपनी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना वर्टेक्स वाली, उसके साथ इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो वो हमारे पास क्या होती है, जो स्टैंडर्ड होती है a इंटू एक्स प्लस एच का स्केयर, सॉरी माइनस एच का स्केयर प्लस के। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है और ये हमारे पास जो है वो 4 है। ठीक है। इन दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग थ्री एंड 4 we get vertex v of h k is equal to v of h। हमारे पास क्या है, ये है 1/4, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/4, और k जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा -10.334। ठीक है। अब हम जब इसको हम डिवाइड करते हैं 1/4 तो ये हमारे पास आ जाता है 0.25। इसको भी हम पॉइंट में ही लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ गया है इसका वर्टेक्स। ठीक है। वर्टेक्स वो वाला पॉइंट होता है जहां से हमारा पैराबोला टर्न लेता है। तो अब हम यहाँ पे जो है वो इस वाली इक्वेशन के लिए, जो हमारी दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x² प्लस x माइनस 10 जो है, इसके लिए हम अपना जो है वो वैल्यूज का टेबल बना लेते हैं। ठीक है। तो उसके लिए देखें, हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x² प्लस x माइनस 10। तो हम कोई से भी वैल्यूज जो है वो ले सकते हैं। हम -3 से लेते हैं x की वैल्यूज। ठीक है। व्हेन x इज इक्वल टू -3, -3 होगा तो हमारे पास y क्या हो जाएगा 2 इंटू -3 का स्केयर प्लस इंटू -3 माइनस 10। तो ये हो जाएगा 339। इस स्केयर की वजह से ये माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है। 33992 18 प्लस माइनस -3 और -10, और ये दोनों माइनस माइनस प्लस होके 13 और 18 में से 13 माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास पीछे क्या बच जाएगा प्लस का 5। ठीक है। जब हमारे पास x जो है -3 लिया था ना, अब हम लेंगे -2, तो y हमारे पास क्या होगा 2 इंटू -2 का स्केयर प्लस -2 -10। तो 2 टू 4, इस स्केयर की वजह से ये प्लस, 4 टू 8 प्लस माइनस -2, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा -10। तो यहाँ जब हम इसको प्लस माइनस करेंगे ये दोनों 12, 12 में से 8 तो माइनस का 4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। अब हम लेंगे जब x जो है वो -1 हो तो फिर y क्या आएगा हमारे पास -1 का स्केयर -1 -10। तो यहाँ 1 का स्केयर 1 हो जाएगा, 2 1 2 प्लस माइनस -1 -10। जब हम इसको प्लस माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ से ये -11 हो जाएगा, 2 माइनस होगा तो माइनस का 9। ठीक है। अब हम माइनस के बाद हम प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो x की वैल्यू जब हम +1 लेंगे तो हमारे पास देखिए y क्या आएगा, y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 का स्केयर प्लस x की जगह पे 1 -10। 2 1 2 प्लस 1 -10, 2 और 1 3, 3 में से 10 माइनस करेंगे तो माइनस का 7। x इज इक्वल टू हम 2 लेंगे, y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का स्केयर प्लस 2 -10। यहाँ पे ब्रैकेट में इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि अब इसके साथ माइनस नहीं है। ठीक है, प्लस है। यहाँ पे ब्रैकेट में इसलिए लगा रही थी कि हम माइनस में वैल्यू ले रहे थे और बाहर जो है वो प्लस है, तो डेफिनेटली हमारी जो साइंस है वो भी आपस में मल्टीप्लाई होने थे, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाई थी। लेकिन ये प्लस में है इसलिए मैं ब्रैकेट यहाँ पे नहीं लगा रही। 2 टू 4 4 टू 8 प्लस 2 -10, तो 10 में से 10 निकल जाएंगे तो 0। अच्छा, यहाँ से 3
y इज इक्वल टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 10, 3 3 9 9 2 18 प्लस 3 माइनस 10, तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये 21 में से 10 निकल जाएंगे तो प्लस का 11 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 3 नंबर जो है वो हमने नेगेटिव में ले लिए हैं और 3 जो है वो पॉजिटिव एक्सिस पे लिए हैं, तो इसका जो है वो हमारे पास टेबल बन जाएगा। ये देखें, अभी जो वैल्यूज हमने निकाली हैं, ठीक है, ये x की वैल्यूज हमने ली और ये हमारे पास जो थी y की वैल्यूज थी वो हमारे पास निकल आई हैं। अब हमारे पास ये एक पॉइंट ये बन गया, एक ये वाला बन गया, और इसी तरह से जो है टोटल हमारे पास 6 पॉइंट्स आ गए। इनको हम अपने ग्राफ पे ड्रा कर लेते हैं। तो देखें, सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो है -3 और 5। एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमने -3 लेना है और y एक्सिस के लॉन्ग जो है वो 5 लेना है। तो यहाँ पे देखें, ये हमारा पॉइंट ऊपर जाएगा यहाँ से, ये 3 है, -3, और यहाँ से हमने लेना है 5। 5 कहाँ होगा? 4 और 6 के बिल्कुल दरमियान में, यहाँ पे। तो ये देखें, ये हमारा आ जाएगा पहला पॉइंट, -3 और 5। ठीक है, अब हम ले लेते हैं दूसरा पॉइंट हमारा। दूसरा पॉइंट जो है वो -2 और -4 है। -2 एक्स एक्सिस के अलोंग है और -4 जो है वो हमारा y एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हमारा ये आ जाएगा, -2 -4। उसके बाद है -1 एक्स एक्सिस के अलोंग है और -9 जो है ना वो हमने y एक्सिस के अलोंग लेना है। तो 9 कहाँ पे आएगा? 8 और 10 के दरमियान में। देखें यहाँ पे 8 और 10, तो बिल्कुल इसके सेंटर में जो है वो हमारा पॉइंट 9 है यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया हमारा -1 और -9। ठीक है, उसके बाद है हमारा +1 और माइनस का 7, प्लस का 1, एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमने 1 लेना है और y एक्सिस के अलोंग जो है वो हमने -7। -7 कहाँ होगा? 6 और 8 के दरमियान में होगा, यहाँ पे। तो ये हमारा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 1 और -7। उसके बाद है 2 और 0। 2 और 0 हमारा बिल्कुल यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। हमें पता है कि एक्स एक्सिस के हर पॉइंट पे हमारा जो y है वो 0 होता है। ठीक है, तो 2 और 0 हमारा ये पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद है 3 और 11। 3 हमने यहाँ पे लेना है एक्स एक्सिस के अलोंग और 11 जो है वो हमने y एक्सिस के अलोंग लेना है। 11 होगा हमारा 10 और 12 के दरमियान में। ये हमारा ग्राफ थोड़ा सा जो है, अगर मैं 1 1 का डिफरेंस लेती थोड़ा बड़ा बनना था, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 2 के डिफरेंस से जो है वो नंबर लिए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 और 11। ठीक है, इनको हम कर लेते हैं ज्वाइन। उससे पहले जो है हमारा जो वर्टेक्स है, हमारा टर्निंग पॉइंट है, उसको भी हम जो है वो ड्रा कर लेते हैं। हमारा जो वर्टेक्स है वो आया है -0.25 और -10.33। यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो हमने लेना है 0.25। 0.25 का मतलब है कि हाफ और हाफ से भी हाफ। ठीक है, 1/2 का जो है वो हमारे पास ये 0.5 का जो हाफ होता है ना वो हमारे पास 0.25 होता है, तो वो यहाँ पे आएगा। तो एक्स एक्सिस के अलोंग हमने ये लेना है 0.25 और y एक्सिस के अलोंग जो है वो हमारे पास है -10.33, यानी 10 से थोड़ा सा आगे। तो ये यहाँ पे ये वाला पॉइंट बनेगा हमारा। ठीक है, ये है हमारा वर्टेक्स -0.25 और -10.333। यहाँ से हमारा जो ग्राफ है वो टर्न लेगा।
तो इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं डॉट्स को। तो ये हमारे पास, हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ से हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है। यहाँ से इस वाले पॉइंट पे आएंगे, और यहाँ से ये हमारा टर्निंग पॉइंट, ठीक है। यहाँ से टर्न लेते हुए वापस हम इस पॉइंट की तरफ, ठीक है। यहाँ से हम यहाँ आएंगे, और फिर यहाँ से यहाँ तक, ये मैं थोड़ा सा इसको ऊपर खींच लेती हूँ, और इसी तरह से जो है हम इसको भी थोड़ा ऊपर ले जाएंगे। जैसे हमारा इस साइड से ग्राफ ऊपर को जा रहा है, वैसे ही हम इधर से भी ऊपर को ले जाएंगे इसको, ठीक है। जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं उनको हम रेज कर देते हैं, ताकि हमारा ग्राफ जो है वो नीट लगे। अब इसके साथ ही जो है वो हम अपने लीनियर, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हो गया है। अब जो है वो हम अपना लीनियर इक्वेशन वाला ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। उसके जो 2 पॉइंट्स हैं वो हमारे पास आए थे, -3 और 5 था एक, ये देखें, -3 और 5, 3 और -1, ठीक है। तो उनको भी हम देख लेते हैं। -3 और 5, -3 इधर से, ठीक है, और 5 जो है वो यहाँ से, तो ये यहाँ पे बन रहा है हमारा -3 और 5। उसके बाद जो है दूसरा पॉइंट हमारा था 3 और -1, यानी 3 हमने कहाँ लेना है, एक्स एक्सिस के अलोंग, और -1 जो है वो हमने वाई एक्सिस के अलोंग लेना है इधर से। तो -1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 0 और 2 के दरमियान में, तो यहाँ पे बनेगा हमारा पॉइंट। ये आया है 3 और -1, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ये हमारा जो ग्राफ है ना, ये हमारी जो लीनियर इक्वेशन है उसका बन गया है, ठीक है। अब देखें, ये हमारा जो ये वाला ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं -3 और 5 पे, और 2 और 0 पे। तो यही हमारे जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर, हाँ जी, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये दोनों, -3 और 5 पे, -3 एंड 5, और इधर से जो है वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 और 0 एंड 2 0, ठीक है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है, और एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट हो गई है। आपने वीडियो को पूरा देखना है, जहां से समझ ना आए कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।